अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे बर्गर पिज़्ज़ा बहुत आसान तरीके से, ताकि सारे मेरे व्यूअर्स इसे देखें और ट्राई कर सकें। इसके लिए आपने सबसे पहले पैन ले लेना है। यहाँ पे हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जिसमें 1/4 कप के करीब हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर ऑयल नहीं है तो आप परेशान हो जाए कि मैंने ऑयल बोला था, आप घी डाल लें। इसके अलावा डालेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा, तकरीबन 1 छोटे चम्मच के करीब हमने ज़ीरा डाल के भून लेना है। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे ज़ीरे को हम पहले भून लेंगे। ज़ीरा भूनते ही हम इसमें डाल लेते हैं लहसुन। लहसुन का मैंने पेस्ट ले लिया है, आप चाहें तो उसके स्लाइसेस को कट करके भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच के करीब मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है, इसे भी भून लेंगे। इसे ज़्यादा टाइम तक हम नहीं भूनेंगे, हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे मेरा लहसुन लगभग जो है भुन चुका है। अब हमने क्या करना है, मैंने चिकन को जो था आधा किलो चिकन ले लिया था, बोनलेस चिकन था, क्यूब शेप में कट कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा तिक्का स्टाइल बनाने वाले हैं। लेकिन जो है तिक्का स्टाइल हम घर पे ही बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। मीडियम फ्लेम रखिएगा, चिकन जलना नहीं चाहिए। चिकन भूनते भूनते ही पक जाता है। बोटियाँ काफ़ी छोटी कर दी हैं, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सा पक जाएगा। ये जो पानी छोड़ा है ये चिकन ने छोड़ा है, इसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं नमक। इसके अलावा डालेंगे यहाँ पर आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच के करीब ही कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर दोनों मिर्चों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दोनों का अलग अलग ही मज़ा होता है, तो मैंने दोनों डाली हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे तिक्का मसाला डाल रहे हैं, तकरीबन 1 छोटा चम्मच। यहाँ पर डाल लेते हैं हम हल्दी डाली है मैंने आधा चम्मच के करीब। हल्दी से क्या होता है, एक अच्छा सा कलर आ जाता है, तो यहाँ पर हमने हल्दी डाल ली। अब इस हमने इसको क्या करना है, भूनना है। और अभी जो हम इसमें है टमाटर नहीं ऐड कर रहे हैं, तो हमने इसे पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाना है, तो पिज़्ज़े में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और ग्रीन मिर्च, दोनों मिर्चें डाली हैं। दोनों मिर्चें मैंने इसलिए भी डाली हैं ताकि कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाए, तो मैंने इस वजह से ग्रीन मिर्चें मेरे पास थी, रेड मिर्चें भी थी, तो मैंने दोनों डाल ली हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे डाल लेते हैं ऑलिव्स डाल दिए हैं 1 चम्मच के करीब। ये मैंने खुद ही घर में कट कर लिए थे, क्योंकि ये आपको कटिंग से पता चल रहा होगा, गोल गोल कट नहीं हुए में, एकदम जो है फ्री स्टाइल में कटिंग हुई हुई है, तो ये थोड़ा टेस्ट के लिए मैंने डाला है। इसके अलावा डाल लेते हैं आधा प्याली के करीब है, यहाँ पर हमने जो है चॉप की हुई प्याज डाल ली है, लेकिन हमने इसको क्यूब शेप में कट किया हुआ है, यानी कि ज़्यादा चॉप कर नहीं किया, हैंड से ही कट किया हुआ है। इसके अलावा प्याज डाली है और मैं डालूंगी शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं किया है। इसके अलावा आप चाहें तो कॉर्न सीड्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा प्याली के करीब, हमने ले लिया है शिमला को ज़्यादा नहीं पकाते हैं, वरना इसका क्रंचपन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर अब मैंने केचप डाल लिया है। केचप आप अपने हिसाब से शामिल करें, जितना आप डालना चाहती हैं। तो मैंने केचप तकरीबन डाल लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब। अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कवर करके पकाएंगे। पकाने से इससे क्या होगा, थोड़ी बहुत जो कचैन है वो निकल जाए। यहाँ पे 10 मिनट तक कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाने वाले हैं। 10 मिनट बाद तकरीबन हमारा जो ये तिक्का स्टाइल यानी कि पिज़्ज़ा टॉपिंग जो होती है एकदम तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसे पहले ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने क्या लेने हैं, बर्गर बन ले लेने हैं, मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं। उसके ऊपर आपने लगा लेनी है 1 लेयर पहले मायोनीज़ की। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत आसान तरीके से बनाई है, कुछ भी मुश्किल करके नहीं बताया गया आपको कि आप बना ही ना पाएँ। अब इसके बाद हम डाल लेते हैं हमने जो बना के रखी है हमारी टॉपिंग। वैसे तो ये होती टॉपिंग है, लेकिन हम इसको अभी जो है फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम रखेंगे जो है हमारे बर्गर का ऊपर का स्लाइस, उस पर भी लगा लेते हैं मेयोनीज़। अगर आप चाहें तो और भी सॉस लगा सकते हैं, लेकिन मुझे मेयोनीज़ पसंद है, मैंने सिर्फ वही लगाई है। अब इसे हमने क्या करना है, ऊपर से हम इसको लगाने वाले हैं चीज़। ऊपर से चीज़ लगाने का एक नया ही हमने जो है तरीका किया है। इससे क्या होगा कि एक नई डिफरेंट सी लुक आती है। नॉर्मल जो है ये पिज़्ज़ा भी होगा और बर्गर भी होगा, 2 स्टाइल में एक रेसिपी हो जाएगी। यहाँ पर अब हमने क्या किया है, एक हमने छोटा सा ले लिया है पैन, उसके अंदर ऑयल लगाने के बाद हमने इस बर्गर को कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे हमने हीट देनी है। इससे क्या होगा, तो ऊपर जो हमने चीज़ इसके लगाई है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। चीज़ के ऊपर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी आसान रेसिपियाँ मैं लेके आऊँ तो मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसी मज़े की डेली पे आपके लिए रेसिपियाँ ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।